बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब हफ्ते की शब कोलंबो के लिए रवाना हो रही है, जहां श्रीलंका के साथ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैच टीम पाकिस्तान को बाबर आजम की क़यादत में खेलने हैं। और पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई से गॉल और दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 24 जुलाई से सिंहालीज स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड कोलंबो में खेला जाएगा। और इस दौरे में टीम पाकिस्तान को एक साइड मैच खेलने का मौका भी मैसर आएगा। श्रीलंका पहुंचते ही टीम पाकिस्तान जो है एक साइड मैच खेलेगी। 2 दिन पर यह मैच मुश्तमिल होगा और टेस्ट मैच की तैयारियों के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम के 16 खिलाड़ी जो हैं वो नेशनल स्टेडियम कराची के हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो है वो तरबियत कर रहे हैं श्रीलंका के दौरे पर जाने से पहले। और आज टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जो थे वो नेशनल स्टेडियम कराची में दौरा श्रीलंका की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद थे। सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देने के लिए 23 मिनट 50 सेकंड की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुतअद्दिद सवालात किए गए और सवालात का जो महवर था ज़्यादातर इस बात पर था कि पाकिस्तान टीम की कॉम्बिनेशन क्या होगी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए। उसके अलावा जनाब बाबर आजम की अपनी कप्तानी को लेकर सवालात हुए और साथ साथ ये भी पूछा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो फ्रीक्वेंटली चेयरमैन की तब्दीली रोनुमा हो रही है, क्या बाबर आजम, क्या पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जो हैं उनकी कारकर्दगी इससे इफेक्ट होगी। लेकिन वो आपने सुना होगा कि नए रैपर में पुरानी टॉफ़ी, तो कुछ ऐसी ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और बाबर आजम जो थे वो लगे लिपटे जवाब दे रहे थे। हालांकि बाबर आजम खासे मसरूफ़ रहे। पहले वो अमेरिका गए, वहाँ की एक मारूफ यूनिवर्सिटी में उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में लोगों को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की अपनी बातों से। कौमी ज़बान उर्दू में उन्होंने गुफ्तगू की। उसके बाद फरीज़ा हज की अदायगी से जनाब वो फैज़याब हुए अपनी वालदा मोहतरमा के साथ, और उनके साथ पाकिस्तान के कई टेस्ट क्रिकेटर जो थे वो सऊदी अरब में हज की सादत के लिए मौजूद थे। बाबर आजम से आज शुएब जट साहब जो कि सहाफ़ी हैं, और उन्होंने सवाल किया कि बाबर आजम साहब आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आपको हज की सादत मुबारक हो, आपको मुस्तकबिल में भी ऐसे और कई मौके मिलें, लेकिन एक कप्तान की हैसियत से आप अब तक डिलीवर नहीं कर पाए हैं। और पिछले 1 साल में अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका में पाकिस्तान टीम जो थी वो मैच हार के आई, 1 मैच जीती, और उसके बाद 1 साल के अरसे में होम ग्राउंड पर हम 3 सीरीज़ खेले, 1 मैच भी नहीं जीते और 2 सीरीज़ हम हार गए। तो बाबर आजम जो थे बड़े एतमाद के साथ उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जनाब हम तो अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कप्तान की तब्दीली का सवाल जो है आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि जब भी बाबर आजम की बहैसियत कप्तान कारकर्दगी को डिस्कस किया जाता है, बाबर आजम की बहैसियत कप्तान कारकर्दगी पर सवालात उठाए जाते हैं, तो एक अजीबोगरीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है और लोगों को ये लगता है कि जनाब बाबर आजम जो है उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बाबर आजम जो है उनको बिला वजह जो है वो सिंगल आउट किया जा रहा है। हालांकि आदाद शुमार तो इस बात की गमाजी कर रहे हैं कि कप्तान की हैसियत से बाबर आजम जो है वो बोझ उठा नहीं पा रहे हैं। जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक बैट्समैन की हैसियत से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, कप्तान की हैसियत से वो अभी सीखने के अमल से गुजर रहे हैं। और आई डोंट नो उनके सीखने के अमल में पाकिस्तान क्रिकेट को कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा जनाब हमने 2 वर्ल्ड T20 के नॉकआउट मरहले में पहुंचाया है टीम को, एशिया कप का हम फाइनल खेले हैं, और हम भी ये सोच रहे हैं कि जनाब हम टाइटल की दौड़ में शामिल होते हैं, टाइटल जीत नहीं पाते हैं, लेकिन उसके लिए अप्रोच की ज़रूरत होती है। उनसे ये भी सवाल किया गया कि जिस तरह की क्रिकेट इंग्लैंड की टीम खेल रही है, क्या आप भी इस तरह की क्रिकेट खेलने का इरादा रखते हैं। और सहाफ़ियों के ये सवालात मेरे लिए इसलिए हैरान कुन थे कि कुछ दिन पहले जब कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हारून रशीद साहब जो अब चीफ सेलेक्टर नहीं है, मैंने उनसे ये सवाल किया था और उन्होंने भी यही कहा था कि जनाब हम चाहते हैं कि हमारी टीम जो है वो इंग्लैंड की तरह खेले। तो मैंने उनके सामने ये सवाल रखा था जो आज बाबर आजम के सवाल के ऊपर मैं सवाल रख रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान टीम तो T20 क्रिकेट में जो है वो बाबर आजम और रिजवान इतनी डॉट बॉलें खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट जो है वो इस वक्त मौजूद बहस है। तो हम टेस्ट क्रिकेट में T20 की अप्रोच को लेकर आएंगे, जो फॉर्मेट T20 का है उसमें हमारी अप्रोच नहीं है।
तेज़ खेलने की, तो हम टेस्ट क्रिकेट जो है ही तवील दौरानिया के खेल, जो है ही सेशन बाय सेशन का खेल, उसमें हम तेज़ कैसे खेल सकते हैं? ख्वाहिश की जा सकती है, सोच रखी जा सकती है, लेकिन आपको उसके लिए प्लेयर रखने होंगे। क्योंकि आपको याद है कि जब इंग्लैंड की टीम आकर यहाँ पर बड़ी ठुकाई कर रही थी और उन्होंने पिंडी स्टेडियम में तो आधी कर दी थी, 75 ओवर की बैटिंग में 500 रन कर दिए थे, पहले दिन 4 सेंचुरियाँ बन गई थी। और उस वक्त के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है रमीज़ राजा साहब, उन्होंने ये फरमाया कि जी इंग्लैंड की टीम ने हमारे साथ धोखा कर दिया, इंग्लैंड की टीम जो है वो T20 के प्लेयर लेकर आ गई। अब हैरानगी होती है यार कि ऐसे ओहदों पर ऐसे लोग कैसे पहुंच जाते हैं। रमीज हसन राजा साहब जो हैं वो ये फरमा रहे थे कि जी T20 के प्लेयर लेकर आ गए। और भाई T20 तो जिन प्लेयरों ने परफॉर्म किया वो खेले ही नहीं थे इंग्लैंड की तरफ से। और रमीज राजा साहब जो हैं वो अपने आप को अपनी जस्टिफिकेशन के लिए ये बात कर रहे थे। उसके बाद बाबर आजम जो थे, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि वही पुरानी बातें हैं, वही पुराने बयानात घुमा फिरा कर वो बात करते रहे और सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और था। उनसे जब ये पूछा गया कि जी आप स्पिनर्स को खेलने के लिए क्या हिकमत अमली बना रहे हैं, आपके पास गेम प्लान क्या है, तो उन्होंने कहा जी स्पिनर्स के ऊपर तो हम बड़ा प्लान करके जा रहे हैं और हमारे प्लेयर जो हैं वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा जी, मुझे लगता तो नहीं है। हमारे प्लेयर जो हैं वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पर कितना स्ट्रगल करते हैं ये हम 1 साल पहले श्रीलंका में देख चुके हैं। 1 साल पहले ये नज़ारा हम देख चुके हैं कि हमारे बैट्समैन जो थे वो जिस तरह डिसीव हुए श्रीलंकन बॉलर के सामने। और उसके बाद बाबर आजम ने कहा कि जी हमने डोमिनेटेड क्रिकेट खेली है श्रीलंका में। स्कोर कार्ड उठाकर देख लीजिए, जो एक टेस्ट मैच हम जीते श्रीलंका में, वो मरहून मिन्नत थी जीत अब्दुल्ला शफीक की सिंगल हैंडेडली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की मरहून मिन्नत, जिन्होंने नाकाबिल शिकस्त 160 रन स्कोर किए थे और पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड चेस किया था, सीरीज़ में टेस्ट मैच जीता था। और शायद अब्दुल्ला शफीक अगर वहाँ पर मुज़ाहमत ना करते तो ये जीत मुमकिन नहीं होती। टेस्ट क्रिकेट जो है वो एक सेशन बाय सेशन का खेल तो है। क्रिकेट के खेल को टीम गेम कहा जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की हालिया कामयाबियों की तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस उसमें हमको ज़्यादा दिखाई दे रही है। फिर बाबर आजम से इस हवाले से ज़्यादा सवाल हुए कि क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं तो क्या उसका आप पर असर पड़ता है। उन्होंने यहाँ पर भी तसाहुल से काम तो नहीं लिया, लेकिन एक उन्होंने लगा बंदा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको पता है, ये बात तो ठीक है कि हमने कहाँ कब कैसे क्रिकेट खेलनी है, खिलाड़ी ग्राउंड में खेलते हैं, लेकिन क्या आप ये बात मानते हैं पाकिस्तान टीम की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिटिक्स है उसके साथ रिफ्लेक्ट नहीं करती? बिल्कुल करती है। और अब मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहूँगा। MC के जो चेयरमैन थे नजम अजीज़ सेठी साहब, उन्होंने जनाब हिला कर रख दिया था शान मसूद को वाइस कैप्टन अनाउंस करके, और उनको नहीं खिलाया गया। और फिर उसके बाद नजम अजीज़ सेठी साहब जो थे उन्होंने जनाब बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से जो है वो क्या कुछ सोच रखी थी वो फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो उन्होंने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, रिजवान, बाबर, फ़खर ज़मान को आराम करके इक़दाम किया, वो प्लेयर्स पावर तोड़ने के मुतरादिफ थी। वरना अगर नजम अजीज़ सेठी का पीछे हाथ नहीं होता तो आपको लगता है कि ये 5 खिलाड़ी आराम करते? आई डोंट थिंक सो। एक मैच कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो पूरी सीरीज़ में आराम करना। और उसके बाद शादाब खान जो कि उस दौरे में टीम पाकिस्तान के कप्तान थे, वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जी मैं टीम के कप्तान का वज़ीर हूँ, वो बादशाह हैं। और उसके बाद जब टीम हार जाती है, बजाय इसके कि वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 2 मैचों की नाकामी के बाद माजरत करते, शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते, वो ये कह रहे हैं भाई कि अब मुझे लगता है कि जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो बाबर और रिजवान की ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसके बाद कुछ कहना और सुनना बनता नहीं है। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब बाबर आजम फर्स्ट साइकिल में भी टीम के कप्तान थे ICC टेस्ट चैंपियनशिप के, सेकंड साइकिल में भी कप्तान थे, थर्ड साइकिल में भी टीम पाकिस्तान के कप्तान है। और क्या इस बार हमको कुछ उम्मीद रखनी चाहिए? क्या इस बार आपको लगता है कि हमारी टीम जो है वो डिलीवर करेगी? ICC टेस्ट चैंपियनशिप में हमारी टीम उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी? ऑल डिपेंड श्रीलंका के इस दौरे में। लेकिन श्रीलंका के दौरे में श्रीलंका की होप्स बहुत हाई हैं। श्रीलंका की टीम का मोराल बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो जनाब इस सीरीज़ में जो है वो पाकिस्तान टीम को अपनी स्पिन बॉलिंग के बलबूते पर टफ टाइम दे सकते हैं। जैसी भी हो श्रीलंका की टीम, वो टीम जनाब होम ग्राउंड पर मुश्किलात पैदा करेगी। और वैसे ही हमारा रिकॉर्ड कुछ इतना अच्छा नहीं है स्पिन बॉलर्स के हवाले से। और
स्पिन बॉलर पर बात करते हैं बाबर आजम के जी हम बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आप स्कोर कार्ड उठाइए मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। 1 साल पहले जो 2 टेस्ट मैच हमने खेले हैं, उसके बाद बाबर आजम साहब ये कह रहे थे कि जी हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छा खेल रही है। अगर एक अच्छी खेलने वाली टीम के कप्तान ये बात कर रहे हैं तो उनको अपनी जीत के हवाले से बताना चाहिए। पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर 1 टेस्ट मैच नहीं जीता, 3 सीरीज, 8 टेस्ट मैच, 4 हारे और 4 ड्रॉ हुए। फिर विकेट कीपर सरफराज अहमद के हवाले से उन्होंने बात की कि जी वो फर्स्ट चॉइस होंगे, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वो फैसला करेंगे। तो इस हवाले से भी आगे आने वाली वीडियो आप डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि एक बड़ा दिलचस्प सवाल हुआ और वो लोगों के जहनों में भी मौजूद है कि भाई जो टीम का वाइस कैप्टन है उसकी तो टीम में जगह ही नहीं बन रही। तो उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है जो टीम का वाइस कैप्टन है वो खेले भी। तो भाई अगर वाइस कैप्टन नहीं खेल रहा तो फिर वो वाइस कैप्टन किस बात का है? और वाइस कैप्टन जो है उसकी टीम में जगह ही नहीं बन रही। और यकीन माने आप, अगर रिजवान टीम के वाइस कैप्टन नहीं होते तो आई थिंक वो 16 में भी नहीं होते, क्योंकि जो कारकर्दगी का मुजाहरा सरफराज अहमद ने कर दिया है उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दीवार से लगाकर जो है वो ठंडा कर दिया है और उनको जवाब दे दिया है कि जनाब वो जो लोग बात कर रहे थे सरफराज फिनिश, सरफराज में अब दम नहीं रहा, 4 इनिंग में 350 100, और उस कारकर्दगी के बाद भी आप ये बात कर रहे हैं कि जिस सिचुएशन के बाद हम डिसाइड करेंगे। सिवाय रिजवान और बाबर के इस टीम में किसी की जगह जो है वो सॉलिड नहीं है। तो बाबर आजम जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर इसी सोच के साथ हम श्रीलंका जा रहे हैं तो आसानी नहीं होगी। और फिर उसके बाद वो मिक्की आर्थर के हवाले से बात कर रहे थे कि जी मिक्की आर्थर जो है वो श्रीलंका के कोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए मुआविन और मददगार साबित रहेंगे। मैं ज़्यादा यहाँ पर लंबी बात नहीं करूँगा। हमारे कोच कुछ अरसे पहले सकलैन मुश्ताक साहब थे, और न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान T20 और वनडे सीरीज़ खेलने के लिए आई तो उन्होंने सकलैन मुश्ताक साहब की खिदमत हासिल की, और वो न्यूजीलैंड की टीम ने हमारे लिए मसाइल खड़े कर दिए। एथिकली अगर देखा जाए तो सकलैन मुश्ताक को इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो ही इज़ प्रोफेशनल। उन्होंने जनाब एक ऑप्शन उनको मिला, एक जॉब ऑफर हुई, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन एथिकली लोग कहते हैं कि उनको ये नहीं करना चाहिए था और आपको एक्सपोज करके रख दिया सकलैन मुश्ताक साहब ने, जो कि दामाद उनके जो हैं वो शादाब खान है और वो उनके ससुर हैं। तो यहाँ पर ये मामलात हैं, और मिक्की आर्थर साहब का फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने कुछ ज़्यादा ऐसी बात नहीं की बाबर आजम ने, जिसको हम कह सकते हैं कि जनाब बाबर आजम जो है बड़े कॉन्फिडेंट है श्रीलंका के दौरे में। ये तो दौरे की परफॉर्मेंस के साथ ही खुलासा हो जाएगा कि कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है। और आप जब ये बात कर रहे हैं कि जी स्पिनर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको स्पिनर्स उस पाई के टीम के साथ रखने भी चाहिए थे। उसामा मीर, क्योंकि लास्ट दौरे में यासिर शाह ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। सवाल ये हो रहा है कि भाई उसामा मीर इस टीम के साथ क्यों नहीं है, उसामा मीर को आपने इस टीम के साथ क्यों नहीं रखा? तो आने वाला वक्त इस बात का खुलासा कर देगा। बट बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिल्कुल भी कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जिसमें आपको लगे कि जनाब बड़ी एग्रेसिव कॉन्फ्रेंस थी और वो बड़े प्लान के साथ जो है वो श्रीलंका खेलने के लिए जा रहे हैं। एक और बड़ा अच्छा सवाल हुआ, और आई थिंक मेरा ख्याल है मैं सहाफ़ी का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने सवाल किया कि जी हमारी टीम के पास सुपर स्टार बहुत हैं लेकिन टीम की कारकर्दगी जो है वो सुपर स्टार वाली नहीं है। तो बाबर आजम ने कहा कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि जीतें। तो जीत के लिए जनाब फिर आपको प्लानिंग भी वैसी ही करनी पड़ती है जो फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही। तो आपकी अपनी इन बातों पर राय का इंतज़ार करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।